आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका जो नाम है वो है विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति। ये चैप्टर क्लास 12 का 11 चैप्टर है फिजिक्स का। देखो इस चैप्टर के अंदर जो है आज ये चैप्टर पढ़ाने हम जा रहे हैं ये वन शॉट होगा, मतलब पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स, ऑल टोटल डेरिवेशंस, पूरी लैंग्वेज, सब कुछ इस एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, इसलिए वन शॉट है। और देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति। ठीक है, तो हम इस द्वैत प्रकृति लिखा हुआ है, इस शब्द से क्या पता लग रहा है कि विकिरण और जो द्रव है, ठीक है, इन दोनों की दो प्रकृतियां होती है, यानी दो नेचर प्रदर्शित करते हैं, दो नेचर डिफाइन करते हैं खुद की। सबसे पहले तो विकिरण की कौन सी दो नेचर होती है, हम अगर विकिरण की नेचर देखते हैं तो विकिरण यानी प्रकाश की किरण, विकिरण का मतलब रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण दो चीजें प्रदर्शित करती है। पहली तो क्या प्रदर्शित करती है, प्रकाश की तरंग प्रकृति, और दूसरी प्रदर्शित करती है प्रकाश की कणीय प्रकृति। तो जो तरंग प्रकृति थी उसके बारे में किसने बताया, हाइगेन ने। 10 चैप्टर है हाइगेन का तरंग सिद्धांत, उसमें प्रकाश की तरंगीय प्रकृति के बारे में पूरी व्याख्या है। और ये जो क्लास 12 का जो ये है 11 चैप्टर, इसमें प्रकाश की कणीय प्रकृति के बारे में पूरी जानकारी है। देखो पहला क्या है, प्रकाश की तरंग प्रकृति। प्रकाश की तरंग प्रकृति किसने बताया, हाइगेन ने। हाइगेन का तरंग सिद्धांत, हाइगेन का तरंग सिद्धांत इसकी क्या करता है, व्याख्या करता है। दूसरी क्या है, प्रकाश की कणीय प्रकृति। कौन सी है, प्रकाश की कणीय प्रकृति। ये जो प्रकाश की कणीय प्रकृति है इसके बारे में किसने बताया, इसके बारे में बताया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन कब बताया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, 1905 में। कब बताया था, 1905 में इसके बारे में बताया था। कितना इसकी सोच, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ लिया, विकिरण की द्वैत प्रकृति के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब किसकी द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, द्रव की द्वैत प्रकृति के बारे में। तो जो द्रव है वो भी दो प्रकार की नेचर डिफाइन करता है, एक तो तरंग प्रकृति और एक कणीय प्रकृति। इस चैप्टर में हम कौन सी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, कौन से नेचर के बारे में पढ़ेंगे, तरंग नेचर के बारे में, यानी तरंग प्रकृति के बारे में। देखो द्रव है वो भी दो नेचर डिफाइन करता है। पहली तो क्या है, कणीय प्रकृति। पहली तो क्या है, कणीय प्रकृति, और दूसरी क्या है, तरंग प्रकृति, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आज। तरंग प्रकृति, ठीक है। ये तो तरंग प्रकृति थी, इसके बारे में किसने बताया, तो डी ब्रोगली ने बताया था। 11 में पढ़ा हुआ है डी ब्रोगली। जो डी ब्रोगली का सिद्धांत है उसमें प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में पूरी व्याख्या की गई है। तो ये तो हो गया चैप्टर से नाम संबंधित पूरा बेसिक, ठीक है। अब जो मेन चैप्टर है वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पिक्चर ले लो इसका। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, वो पहले तो समझ लो। हमें पता है कि जितनी भी जो पदार्थ होते हैं, सभी धातुएं होती है, कुछ भी, सब कुछ, जितना भी इस धरती पर है सब कुछ परमाणुओं से मिलकर बना है, ये हमें पता है। और परमाणु क्या होते हैं, कोई भी जो पदार्थ होता है
उसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो सबसे जो छोटा भाग बचता है उसे हम परमाणु कहते हैं। तो हमारे पास क्या आया कि परमाणु हर चीज के अंदर है। पृथ्वी पर जितनी भी पदार्थ धातुएं हैं सब में परमाणु उपस्थित है, और उन परमाणुओं के बाह्य कोश में कौन है? इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन ऐसे ही तो बाहर निकल ही जाएंगे, नहीं निकलेंगे। उन्हें बाहर निकालने के लिए कुछ अपन एनर्जी देते हैं, कुछ ऊर्जा देते हैं। सिंपल सी भाषा में ये समझ लो कि कोई भी धातु है, जैसे कि यही है, ये मार्कर है, ये भी एक पदार्थ है, धातु तो नहीं है, ये एक पदार्थ है, ठीक है। इसमें ये परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, ये मार्कर है, ये परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर जो परमाणु है उसके अंदर से अपने को इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, और इलेक्ट्रॉन भी कौन से? मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने। समझो, ये मार्कर है, परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसके जो परमाणु हैं उनमें से अपने को इलेक्ट्रॉन बाहर खींचने। तो कैसे खींचोगे इलेक्ट्रॉन बाहर? या तो ऐसे बुलाओगे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जा, लो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ये नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे आएंगे? इसी के लिए यूज में ली जाती है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन विधि। क्या करते हैं? बाहर से ऊर्जा देते हैं। इसके अंदर जो परमाणु है ना, उनको अपन बाहर से कुछ ऐसी ऊर्जा देंगे जिससे कि वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो पृथक हो जाएंगे, यानी इससे हट जाएंगे। इसी को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। देखो, इसको एक डायग्राम की मदद से हम समझ सकते हैं। ये क्या है? एक न्यूक्लियस है किसी परमाणु का, ये कक्षाएं हैं परमाणु की। अब यहाँ पर क्या होंगे विद्यमान? इलेक्ट्रॉन होने, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये बाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ये कौन से? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब हम चाहते हैं कि इन इलेक्ट्रॉनों को हम बाहर निकालें इस परमाणु से, ठीक है। इस मार्कर में से मैंने एक रैंडम परमाणु उठाया, एटम उठाया, और उसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे तुम्हारे सामने रख दी, ठीक है। अब इसमें से हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, तो कुछ ऐसी हम यहाँ से क्या देंगे? इसको ऊर्जा देंगे। क्या देंगे? ऐसी ऊर्जा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाए? इससे पृथक हो जाए, ठीक है। इस विधि को ही क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन विधि। आई समझ में? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पढ़ेंगे कार्यफलन। ये क्या होता है कार्यफलन? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड की दृष्टि से, ठीक है। तो देखो, हमारा टॉपिक क्या है? कार्यफलन। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कार्यफलन को, ठीक है। वो देखो, इसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई या फिर फाई नोट से, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो फाई या फिर फाई नोट, कुछ भी लिख लेना, ठीक है। क्या होता है ये कार्यफलन? अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा था इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो हमने क्या देखा था यार इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में? कि ये कोई परमाणु है, इसके अंदर ये परमाणु नहीं है, इसके अंदर परमाणु है, ठीक है। इसमें से कोई भी रैंडम परमाणु उठाया और इसमें से हमने को इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? बाहर से एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे। लेकिन वो कितनी ऊर्जा देंगे ये तो होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी हाँ है जो 1000 न्यूटन ऊर्जा दे दी तब निकलेगा, या फिर 1 लाख न्यूटन ऊर्जा दे दी तब निकलेगा। वो एक फिक्स ऊर्जा होती है उसकी, हर परमाणु की खुद की एक फिक्स ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा कोई क्या बोलते हैं? हम कार्यफलन बोलते हैं। समझो, देखो लिख रहा हूँ मैं।
ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी धातु या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है कार्यफलन कहते हैं। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी धातु या फिर पदार्थ की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है उसे हम क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। अब हम अगर इसकी ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो वो देखो, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट होगी इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो पढ़ चुके हैं 11th क्लास, जिन्होंने ध्यान से पढ़ी है या 12th क्लास थोड़े बहुत ध्यान से पढ़ी है, उनको तो ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि यार ऊर्जा की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ऊर्जा की बात हो रही है। ऊर्जा का ऐसा ही जो मात्रक होता है वो तो क्या होता है? जूल। ऊर्जा की ऐसा यूनिट तो क्या होती है? जूल होती है। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे लिख रहा हूँ? कोई तो रीजन तो होगा, तो वो बताओ। बात बिल्कुल सही है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल ही होता है, लेकिन किसी धातु का जो कार्यफलन होता है ना, उसका मान बहुत अल्प होता है। किसी भी धातु का जो कार्यफलन होता है उसका मान बहुत ज्यादा अल्प होता है। अल्प किस तरह से? यानी कि बिल्कुल बहुत कम। अभी तुम किस तरह से बताऊंगा? जैसे कि मान लो तुम्हें ये है ना, इसमें से एक परमाणु उठाओ, उस एक परमाणु से में से भी केवल एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो मान अल्प हुआ ना इसका। इसी तरह से जो धातु के कार्यफलन है उसके मान बहुत ज्यादा अल्प होते हैं, इसलिए हम इसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 जूल। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, पूरे को नोट करो। अब देखो, तो इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है, हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, वो हम कई प्रकार से करा सकते हैं। एक ही तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके इलेक्ट्रॉन को धातु की परत से बाहर निकालने के। इसमें जो सबसे पहला तरीका हम पढ़ने जा रहे हैं वो है तापीय उत्सर्जन। कौन सा उत्सर्जन? तापीय उत्सर्जन। तो देखो क्या होता है तापीय उत्सर्जन। जब भी कोई धातु की पृष्ठ है, कौन सी पृष्ठ है? धातु की पृष्ठ, ठीक है। कोई मेटल ले लिया, मान लो मेटल मेरे पास है तो नहीं है, कोई भी मेटल ले लिया, यही कोई मेटल है, ठीक है। इसका क्या करेंगे हम? तापमान बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इसका तापमान जो है वो बढ़ाएंगे, तो धातु की परत से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। इसे ही कहते हैं तापीय उत्सर्जन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है, ऊर्जा पाएंगे ताप के रूप में और चले जाएंगे। इसे क्या बोलते हैं? तापीय उत्सर्जन। दूसरा क्या आएगा? क्षेत्र उत्सर्जन। ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्षेत्र उत्सर्जन। अब पता है क्षेत्र उत्सर्जन किस तरह से करवाया जाता है? नाम में छुपा हुआ है कि आप क्षेत्र उत्सर्जन यानी किसी क्षेत्र में रखेंगे, ठीक है। क्षेत्र उत्सर्जन यानी किसी क्षेत्र में रखेंगे। तो किस क्षेत्र में रखेंगे? ये एक क्षेत्र बना देते हैं, ये प्लस ये माइनस, और इधर रख देते हैं हम धातु की प्लेट, यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इसमें, ठीक है। ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, इसके बीच में रखेंगे तो क्या होगा? पैरावैद्युत भंजनों का सेकंड चैप्टर 12th क्लास के में पढ़ाया हुआ है,
क्या होगा धातु प्लेट पर रखने से परावैद्युत भंजन होगा, जिसके कारण धातु की प्लेट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं हम, क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। नोट लो। अब जो हम पढ़ेंगे थर्ड, वो क्या है, द्वितीयक उत्सर्जन। कौन सा उत्सर्जन, द्वितीयक उत्सर्जन। तो फिर देख लो तुम, द्वितीयक उत्सर्जन। क्या होता है ये द्वितीयक उत्सर्जन? तो देखो अभी तक हमने पढ़ा तापीय उत्सर्जन, एक क्षेत्र उत्सर्जन। अब पढ़ेंगे द्वितीयक उत्सर्जन, और इसके बाद एक और है। ये कोई भी एक धातु की प्लेट है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं। ठीक है, क्या भरे हुए हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बहुत तेज गति से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बौछार करा देंगे। अब एक चीज देखना, पहले तो बाद में दिखाता हूँ एक चीज तो तुम्हारे, बहुत स्पीड से, बहुत ही ज्यादा स्पीड से इसके ऊपर क्या डाल देंगे, इलेक्ट्रॉन। क्या डाल दिए, इलेक्ट्रॉन। ऐसे उठाए और ऐसे डाल दिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस प्लेट में। ये प्लेट रखी हुई है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लाए और ऐसे डाल दिए जोर से। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बाहर। अब एक चीज समझ में नहीं आई कि यार इलेक्ट्रॉन डालने से इलेक्ट्रॉन कैसे निकल गए, आई समझ में नहीं आई होगी। तो एक चीज 11th क्लास शुरू होते ही पढ़ी थी तुमने, याद करो। समान जब आवेश होते हैं तो उनके मध्य सदा ही प्रतिकर्षण होता है, ठीक है, यानी नेगेटिव तो क्या होगा, रिपल्शन, यानी प्रतिकर्षण। और अगर पॉजिटिव होगा तो भी क्या होगा, प्रतिकर्षण। पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो आकर्षण, और नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो आकर्षण। ये तुमने पढ़ा था लेकिन भूल गए। तो उस कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, रिपल्शन हुआ यानी प्रतिकर्षण हुआ, और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो गया, इसी कहते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये तो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, ये नींव है समझ लो इस चैप्टर की। इसमें से तो क्वेश्चन पुटअप होगा ही होगा, जैसे कितनी बार आ जाए। पिछले साल आया भी था शायद ये 2025 के अंदर, अब की बार भी आ सकता है 2026 में, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखो अभी अल्बर्ट आइंस्टीन ने सन 1905 में बताया था। किसने बताया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो सन 1905 में बताया था कि जब किसी धातु की पृष्ठ पर उच्च आवर्ती तथा निम्न तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित किया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में चीज बताई थी कि जब किसी धातु की पृष्ठ पर उच्च आवर्ती तथा निम्न तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित किया जाता है तो उस धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। जैसे देखो, मान लो ये कोई है धातु की पृष्ठ है, प्लेट है, इसमें क्या भरे हुए हैं, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं भैया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब हमने क्या किया, ये प्रकाश लिया। ये प्रकाश कैसा है, जिसकी आवृत्ति तो क्या है, बहुत ज्यादा है, लेकिन वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य जो इसकी है, इसकी जो तरंगदैर्ध्य है, वेवलेंथ जो इसकी है वो बहुत कम है। ठीक है, ऐसा प्रकाश जिसकी आवृत्ति तो भैया बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी तरंगदैर्ध्य बहुत कम है, वो जब हम धातु की प्लेट पे डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा। इसे ही कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। आप देखो,
अब हम देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रेक्षण कि ऐसा क्या किया गया कि कुछ प्रेक्षण तो किए ही होंगे ना इन्होंने, मतलब ऐसे लैब के अंदर करते रहते हैं ना, उनको बोलते हैं प्रेक्षण। ऐसा क्या किया, कुछ करके देखा होगा तभी तो बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रेक्षण, इसके अंदर पहला कौन सा देखेंगे हम, हर्ट्ज का प्रेक्षण, हर्ट्ज का प्रेक्षण नोट करो। आप देखो हर्ट्ज का प्रेक्षण सन 1887 में, कौन से सन में, 1887 के अंदर जो अपने पास हर्ट्ज था वो एक क्या कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था। हर्ट्ज क्या कर रहा था, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था सन 1887 के अंदर। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज कर रहा था। इसकी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें जो थी उनकी हर्ट्ज खोज कर रहा था। तो हर्ट्ज ने क्या देखा कि यार जब उसने कुछ किया होगा, कैथोड वैथोड की किरणें ली होगी, अल्ट्रावायलेट रेज ली होगी, ऐसा कुछ भी किया उसने। तो जब मान लो उसने क्या किया, कैथोड की एक प्लेट थी उसके पास, ऐसा भी प्रेक्षण कर रहा था, तो ऐसा कुछ सामान रखे हुए थे और एक खिड़की बनी हुई थी यहाँ पर। उसने क्या कहा कि यार जब मैंने इसके ऊपर कैथोड रेज डाली ना, जब मैंने इस पर कैथोड रेज डाली, कैथोड जब इस कैथोड पर मैंने पराबैंगनी किरणें डाली तो इसमें से क्या हुआ, स्पार्किंग यानी स्पार्किंग हुई, यानी वो होता है ना जब फटाका फूटता है वही, ठीक है, बिजली से चमकी इसके अंदर स्पार्किंग हुई। लेकिन उसको उस टाइम पता नहीं था कि यार क्या चक्कर है, स्पार्किंग कैसे हो गई। कुछ टाइम बाद में इसकी इलेक्ट्रॉन का पता चला कि यार इलेक्ट्रॉन की कोई चीज़ होती है, और तब बताया गया कि हर्ट्ज ने जब इस हर्ट्ज के परीक्षण में जब स्पार्किंग हुई थी ना, वो स्पार्किंग हुई थी इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकले थे उसके अंदर से, इसलिए स्पार्किंग हुई थी हर्ट्ज के परीक्षण। उसके बाद में पता चला ये चीज़। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट और होता है, बहुत लोगों ने किया था इस पर एक्सपेरिमेंट, लेकिन पता किसी कोई नहीं था कि यार वो कैसे भी, है ना। लेनार्ड ने तो क्या किया, एक निर्वात नलिका ले ली। निर्वात नलिका का मतलब क्या होता है, करते हो वैक्यूम, जिसके अंदर कुछ भी ना हो, हवा होगा कुछ भी नहीं, खाली एकदम, ठीक है। निर्वात यानी बस बिल्कुल खाली, उसमें कोई भी बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी नहीं होंगे उसके अंदर, बिल्कुल साफ सुथरी एकदम, बिल्कुल खाली, हवा भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं, ठीक है। ऐसी एक उसने नलिका ले ली, ठीक है। अब नलिका लेके क्या किया, ये तो क्या बना दिया उसने, ये तो बना दिया उसने, अब देखो एनोड, ठीक है। और ये उसने क्या बना दिया, कैथोड। अब उसने क्या बोला कि यार जब मैं इस कैथोड पर है ना जो अल्ट्रावायलेट रेज डाल रहा हूँ, यूवी रेज डाल रहा हूँ ना, इसके अंदर से कुछ निकल रहा है, तो वो क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जब कैथोड पर तुम अल्ट्रावायलेट रेज डालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। फिर क्या हुआ, उसने एक ऐसे बैटरी का जोड़ दी, इधर पूंजी लगा दी, है ना, और यहाँ पर ये कैसे करके उसने एक बैटरी जोड़ दी इसके साथ, इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, इसमें से होते हुए यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, और दोबारा किसी के अंदर चल गए, और इसके अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होना चालू हो गया। इससे क्या पता लगा, यार इलेक्ट्रॉनों से भी सारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों से भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक था फोन बॉक्स का एक्सपेरिमेंट, इसका एक था तुम्हारे पास फोन बॉक्स,
होलबॉक्स ने क्या किया, एक जिंक का टुकड़ा ले लिया। अब जिंक पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, ठीक है, और ये Zn है उसमें प्लस चार्ज था, उसने क्या किया, हम एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए इस पर, क्या डाल दिए, इलेक्ट्रॉन डाल दिए। तो इलेक्ट्रॉन में माइनस, वो प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो इस पर चार्ज कम हुआ, तो क्या रह गया, केवल Zn रह गया। जब इसने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डाले ना, तो इसने क्या देखा यार, तो Zn ही नहीं क्या, Zn2 प्लस से, तो उसने Zn पे डाले, ये अब क्या होता है देखा, इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो ये क्या रह गया, Zn माइनस हो गया। फिर वहाँ में Zn लिया, इलेक्ट्रॉन डाल दिए, और ये क्या हुआ, Zn2 माइनस हो गया। और होलबॉक्स में भी देखा नहीं क्यों रहा है, मतलब कुछ तो ऐसा है इसके अंदर जो इसको न्यूट्रल करा, फिर वहाँ में नेगेटिव किया, यानी कुछ ऐसी माइनस चीज़ है, ठीक है। अब आगे देखो,